Guys, welcome back to my YouTube channel दी ब्लॉग्स एंड स्टोरीज़। सो आज है गुरु पूर्णिमा। सो आप लोगों को गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत बधाई। अपने गुरुओं से आशीर्वाद लीजिए। आइए आज आपको एक स्टोरी सुनाते हैं। एक बार की बात है कि एक शिष्य और गुरु दोनों रास्ते पे निकल रहे थे। सुबह से चलते चलते काफ़ी देर हो गई थी, धूप काफ़ी तेज़ निकल आई हुई थी और दोनों चले जा रहे थे। रास्ते में प्यास काफ़ी तेज़ लगाई, चलते चलते वो दोनों पानी की ही तलाश में थे कि देखते हैं दूर पे उन्हें खेतों के बीच में एक छोटा सा घर दिखाई दिया। दोनों घर के पास पहुँचे, उन्होंने आवाज़ लगाई। उस घर से एक किसान निकल के आया। शिष्य ने उससे कहा, मुझे बहुत प्यास लगी हुई है, क्या मुझे और मेरे गुरुजी को पानी मिलेगा? उस किसान ने सर हिलाया, बिल्कुल। उसने अपनी धर्मपत्नी से पानी लाने को कहा और उन गुरु और शिष्य दोनों को पधारने के लिए बोला। दोनों उनकी कुटिया में रुके, ठंडा सा पानी पिया और कुछ देर विश्राम किया। विश्राम करते करते कुछ बातें हुई। गुरुजी ने उस किसान से पूछा कि ये जो आसपास जगह पड़ी हुई है किसकी है? किसान बोला, ये आसपास जो जगह पड़ी हुई है ये मेरी ही है। गुरुजी बोले, आप इसमें कुछ फल वगैरह या कुछ खेती वगैरह क्यों नहीं करते हो? किसान बोला, मेरे पास 2 भैंसें हैं, मैं उन्हीं से अपनी घर गृहस्थी, मेरे पास 2 बच्चे हैं, एक बीबी है, तो मैं अपनी घर गृहस्थी उसी दूध के खर्चे से ही चला लेता हूँ, तो मुझे खेती करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैं खेती में नहीं करता हूँ। गुरुजी बोले, अगर आप खेती करो और साथ ही साथ भैंसों का काम करो तो अच्छी आमदनी होगी। किसान बोला, नहीं, मेरा खर्चा उतना नहीं है, मैं तो इतने में ही गुजारा कर लेता हूँ, तो मेरे भैंसों से ही खर्चा चलता है। गुरुजी बोले, अच्छा ठीक है। विश्राम करते करते शाम हो गई। उस गुरु ने अपने शिष्य से बोला कि रात को हम यहीं विश्राम कर लेते हैं, पर पहले आज्ञा तो ले लें। गुरुजी बोले उस किसान से, क्या हम लोग रात में भी रुक सकते हैं? किसान बोला, बिल्कुल, आप रात में भी रुक सकते हो, मैं आपके लिए भोजन बनवा दूंगा। उन्होंने अपनी पत्नी से बोला और उन दोनों के लिए भी भोजन बन गया। शाम को सभी ने भोजन खाया और रात में विश्राम करने लेट गए। रात में आपस में गुरु और शिष्य की बातें हुई कि हम रात के 2 बजे ही निकल लेंगे। शिष्य बोला, ऐसा क्यों? कि बस ठीक है। शिष्य ने सर हिला दिया कि ठीक है। रात के 1-2 बजे होंगे और गुरुजी ने किसान से बोला कि हम लोग अभी चलते हैं और हमें सुबह ही जल्दी कहीं पहुंचना है। तो किसान ने बोला, आप सुबह निकल जाइएगा। कि नहीं नहीं, मुझे सुबह तक वहाँ पहुँचना है, काफ़ी दोपहर से ही मैं यहाँ विश्राम कर रहा हूँ, तो मैं अभी निकल जा रहा हूँ, सुबह तक पहुँच जाऊँगा। किसान ने कहा, ठीक है। किसान ने उन दोनों को विदा किया। थोड़ी दूर चले और जहाँ पे उनकी दोनों भैंसें बंधी हुई थी, तो गुरुजी ने कुछ अपनी पोटली से निकाल कर और कुछ आसपास की खेतों से ऐसी दवा वगैरह कुछ लेके और उनके चारे में डालने के लिए उस शिष्य से बोला। शिष्य डाल आया। फिर दोनों चल दिए। चलते चलते शिष्य ने बोला, गुरुजी आपने इस भैंस को क्या चारे में मिलवा दिया है? तो शिष्य बोले, ये मैंने एक औषधि डलवाई हुई है जो कि जानवरों के लिए बहुत ही खतरनाक होती है और इसका सेवन करने से ही उन दोनों की हालत ख़राब हो जाएगी और हो सकता है वो दोनों मर भी जाएँ। शिष्य बोला, क्या गुरुजी, वो दोनों भैंसें मर सकती हैं? आपने ऐसा काम किया और मेरे द्वारा वो औषधि उसमें डलवा दी? तो वो बोलते हैं, हाँ, वो कुछ मैंने सोचा और इसलिए वो पेड़ पौधों की जो जड़ थी और जो भी तने वगैरह थे वो मैंने वहाँ पे डाल दिए। शिष्य को बड़ा ख़राब लगा कि ये तो बहुत ख़राब बात बताई गुरुजी ने कि मेरे द्वारा ऐसा काम कराया, हो सकता है उन भैंसों की मृत्यु हो जाए और वो कमज़ोर हो जाए, नुकसान कर जाए उनको वो चीज़। बट गुरु की बात उसने मान ली थी, उसे पहले पता नहीं था। दोनों चले गए। चलते चलते समय बीत गया। वो गुरु दक्षिणा लेके बड़ा हो गया। शिष्य अपने काम में लग गया, उसका काम चलने लगा। कुछ दिन बाद वो ठीक ठाक आदमी बन गया। उसे याद आया कि मैंने बचपन में अपने गुरु के साथ वो घटना की थी, चलो जाके वहाँ पश्चाताप कर रहा है, पता नहीं वो किसान किस हालत में होगा, वो अब वहाँ होगा भी नहीं। यही सोच के वो शिष्य उससे मिलने चला गया। चलते चलते वहाँ पहुँचता है तो देखता है जहाँ वीरान खेत पड़े रहते थे, वहाँ आसपास खेतों में फलों की बौछार लगी हुई है। इतने सारे फल वहाँ पे लगे हुए हैं अलग अलग तरीके से। जहाँ वो छोटा सा घर बना था वहाँ हवेली खड़ी हुई है। ऐसा देखकर शिष्य को लगा कि जो मैंने किया था शायद वो बहुत गलत हो गया था और किसान अपना सब कुछ बेच के कहीं चला गया होगा।
जाके पता किया तो वहाँ बैठ गया झोपड़ी के बाहर और पता करने की कोशिश किया। इसी बीच में 3-4 गाड़ियाँ आके वहाँ रुकी। उन गाड़ियों में से ही वो एक किसान उतरा। एक्चुअली उससे वो मिल चुका था सिस, तो बूढ़ा हो चुका था किसान, लेकिन पहचान लिया। तो जाके उन्हें नमस्कार किया सिस ने और बोला कि आप वही किसान हैं जो कि पहले यहाँ एक झोपड़ी में रहा करते थे। उसने बोला हाँ, मैं वही किसान था जो कि एक झोपड़ी में रहा करता था। अब मैं एक ज़मींदार हूँ और फल का विक्रेता हूँ। आप कौन? तो सिस ने बताया कि मैं वही हूँ जो कि मैं अपने गुरुजी के साथ आया हुआ था। उसे भी याद आ गया। तो उसने कहा आप इतने बड़े फल के विक्रेता कैसे बन गए? तो उसने बताया कि आप लोगों के जाने के बाद मेरी दोनों भैंसों की धीरे धीरे तबीयत ख़राब हो गई। मैंने काफ़ी कोशिश की उन्हें सही करने की, पर वो दोनों भैंसें बच नहीं पाई। मेरे पास फिर कुछ कमाने के लिए था नहीं, तो मैंने आसपास भिक्षा मांगनी स्टार्ट की और उससे जो कुछ आया फिर मैंने खेती करना स्टार्ट की। आसपास की ज़मीन भी परचेज़ कर ली और उस ज़मीन पे मैंने फल का व्यापार करना स्टार्ट किया। अब मेरा व्यापार काफ़ी बड़े लेवल पे हो गया है। बोला अब मैं काफ़ी खुश हूँ और मेरा अच्छा खासा व्यापार चल रहा है। से बोलता है कि वो जो हम लोग उस दिन आए हुए थे तो गुरुजी के कहने पर ही मैंने कुछ चारों में मिला दिया था। अब मुझे नहीं पता कि गुरुजी ने तो मुझसे ऐसा बोला था कि उसको खाने के बाद उनकी भैंसों की तबीयत ख़राब हो जाएगी। अब पता नहीं कि उन भैंसों की जो ज़िंदगी थी वो उतनी ही थी। कुछ दिनों बाद वो भैंसें मर गईं और वो क्या गुरुजी ने सच में ऐसा कुछ मुझसे खिलवाया था ये मुझे नहीं है, बस उन्होंने कहा था उसी का पश्चाताप करने आया हूँ। वो इंसान बोलता है कि आपको पश्चाताप करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे साथ जो कुछ हुआ था वो अच्छा ही हुआ था, जिस कारण से ही मैं यहाँ जितना बड़ा आदमी बन पाया हूँ। अगर वो नहीं हुआ होता तो जो मेरी सोच थी कि मेरे उन भैंसों से गुजारा चलता था तो सिर्फ मेरा गुजारा ही चलता रहता। उन भैंसों के जाने के बाद मुझे दिक्कतें तो काफ़ी आई। मैंने भिक्षा मांगनी स्टार्ट की, लोगों के घरों में मैं भीख मांगता गया। उसके बाद मैंने अपना भरण पोषण किया, धीमे धीमे खेती करना स्टार्ट की और आसपास की ज़मीन भी खरीद ली। उस पर मैं फलों का व्यापार करने लगा और मैंने मेरे बच्चों ने, मेरी पत्नी ने इतनी मेहनत की कि मैं इतना बड़ा फल का व्यापारी बन चुका हूँ और मैंने उस झोपड़ी को तोड़वा कर ये बहुत बड़ी हवेली बनाई हुई है। तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आप मुझसे मिलने आए हैं। अब जो था वो तो सिर्फ गुरुजी ही जानते होंगे। ऐसा कहकर दोनों आपस में गले मिलते हैं और कुछ घर में जाके वो का जो इंसान है वो उस शिष्य को जो आया है उसको खाना ना खिलाता है और कुछ देर आराम करने के बाद वो उन्हें सकुशल विदा करता है। तो दोस्तों यही थी ये स्टोरी कि अगर आप अपनी सोच को एक लिमिटेड रखेंगे कि जितना आपको चाहिए हाँ उतना ही मिल रहा है, इससे मेरा गुजारा चल रहा है, हाँ इतना करने से मेरा जीवन चल जाएगा, तो फिर आप उतना ही कर पाएंगे। अगर आप अपनी सोच को बड़ा रखेंगे, खुला सोचेंगे कि हाँ मैं इतना कर सकता हूँ, इतना करने के बाद ऐसा हो जाएगा, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो अच्छी रहती हैं। आप अपनी सोच को बदलिए। अगर आप थोड़ा छोटा सोचते हैं तो थोड़ा सा उसको बड़ा करिए। फिर अगर उतना आप उतनी लिमिट तक आप जा पाते हैं तो उसका और बड़ा करिए। हाँ, अगर आप अभी कोई भी छोटा सा लक्ष्य ले रहे हैं उसको बहुत बड़ा लक्ष्य तो नहीं लीजिए, हाँ लेकिन अपने लक्ष्य को बढ़ाते रहिए धीरे धीरे। जिस तरीके से उसने वो छोटी सी अपनी ही खेती करना स्टार्ट किया था, आसपास की ज़मीन ले ली और वो फलों के व्यापार करने लगा। तो इस तरीके से आप बड़ा सोचिए, अच्छा करने का सोचिए, जो भी काम आप कर रहे हैं उसको एक बड़े स्केल तक ले जाने की सोचिए और बड़ा आदमी बन के दिखाइए। तो आज की शिक्षा बस यही है कि आप अपनी सोच को एक बड़े लेवल पे स्टार्ट करना शुरू करिए और सुनते रहिए दी ब्लॉग्स एंड स्टोरी। यहाँ पे मैं आपको सुनाता रहता हूँ कुछ नई स्टोरियाँ जो कि कुछ ना कुछ छोटी मोटी आपको सीख देती होंगी। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ इस स्टोरी को शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।